बताओ क्या बात करनी है। कम बजट में काम करना एक कला है। अरे ये क्या, जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घर जाते हैं ना। और ये इंडियंस को अच्छे से आती है। बचा ही का है। अरे अभी इसमें पूरा परिवार 3 दिन दांत घिसाई करेगा। देखो निकला। इवन हॉलीवुड मूवीज के प्रोडक्शन में जितना पैसा लगता है उतने में तो हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन कम रिसोर्सेज के चक्कर में कई बार काम बिगड़ भी जाता है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। अब मैंने खुद अराउंड 136 शॉर्ट और 12 लॉन्ग वीडियो सिर्फ इस चैनल के लिए एडिट किए हैं। इसके अलावा कई थंबनेल डिजाइन किए हैं, सब कुछ इस 188 ग्राम के मोबाइल से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके डिस्कस करेंगे जिनसे हम कम रिसोर्सेज होते हुए भी अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इंडिया में अराउंड 48% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देश के आधे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। 90% इंडियन 25,000 पर मंथ से भी कम कमाते हैं। यही नहीं, अराउंड 16% इंडियन अंडर नरिश्ड है। यहाँ आंकड़े दिखाते हैं कि ज़्यादातर इंडियंस के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ रिसोर्सेज से हमारा मतलब सिर्फ पैसे नहीं बल्कि टूल्स और इक्विपमेंट भी है। अब क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें कम साधनों में भी अच्छा काम करने की काबिलियत सीखनी पड़ेगी। पर क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ। एक टाइम था जब इसरो स्टाफ रॉकेट कॉन्स को साइकिल पर कैरी करते थे। अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो अराउंड $75 मिलियन यानी 600 करोड़ के बजट में बना था, जो ना केवल द अवेंजर्स के बजट से अराउंड 3 गुना कम है बल्कि आदि पुरुष की कॉस्ट से भी कम है। जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले तो पहला तरीका है यूज टेक। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जहाँ एक तरफ राणा सांगा की विशाल सेना तो दूसरी तरफ बाबर की सेना जो राजपूतों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन फिर भी इसमें बाबर जीता था। इसका एक कारण था कि मुगलों ने गन पाउडर वेपन्स का यूज किया था, जो राजपूतों के लिए एक नई चीज थी। इसने लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। इसलिए बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज कम साधनों में भी जीत दिला सकता है। और एआई के आने के बाद तो ऐसे टूल्स की कमी नहीं है। जहाँ शुरुआत में हम सिर्फ एआई की मदद से ईमेल लिखवा सकते थे या फिर थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते थे, अब हम रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर सकते हैं, खुद का गाना बना सकते हैं, फेस चेंज कर सकते हैं, और आने वाले समय में तो हम टेक्स्ट टू रियलिस्टिक वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे में आपको भी अपने काम से जुड़े एआई टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जो आपका टाइम और पैसा दोनों सेव करेंगे। जैसे मैं रिसर्च में कई बार चैट जीपीटी का, इमेज जनरेशन में एडोब फायरफ्लाई का, ऑडियो एडिट में एडोब पॉडकास्ट का और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सुनो एआई का यूज कर लेता हूँ। लेकिन एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी इस लेवल पर नहीं पहुंची थी, फिर भी बेहतरीन काम होता था। कैसे? सत्यजीत राय अपने समय के मशहूर डायरेक्टर। इनकी पहली मूवी थी पथेर पांचाली, जिसने कई अवार्ड जीते, पर उसे बनने में 2.5 साल का टाइम लगा था। क्योंकि डायरेक्टर साहब एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब काम से फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग होती थी, और पैसों की भी तंगी थी तो शूटिंग बार बार रोकनी पड़ती थी। जैसे एक सीन में जहाँ अप्पू की माँ उसे खाना खिला रही थी तो वो खेलने भाग जाता है। वहाँ एक कुत्ता भी खड़ा था जिसका नाम था भूलो। तो अगले शॉट में कुछ ऐसा होना था कि माँ सारे चावल गमले में डालेगी और वो कुत्ता उसे खा जाएगा, लेकिन पैसे की कमी से ये शॉट हो नहीं पाया था। और जब 6 महीने बाद शूटिंग फिर से शुरू हुई तब तक वो कुत्ता ही मर गया था। फिर गांव में वैसा ही एक और कुत्ता ढूंढा गया। यानी आपको कम रिसोर्सेज के साथ बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एंड हियर इज अ बोनस टिप कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना है तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट, बुक्स, मूवीज और वीडियो से कंज्यूम करना चाहिए। अलग अलग वेराइटी की चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत कुछ अच्छा भरा हुआ होगा तभी आप कुछ अच्छा सोच पाओगे। जैसे मैं एक सेम फ्री फुटेज को अलग अलग इफेक्ट लगाकर यूज कर लेता हूँ। लेकिन कम रिसोर्सेज के साथ काम करते हुए एक और समस्या आती है कि हम काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कई बार काम अच्छे से नहीं चल रहा होता है। ऐसे में कई बार हम खुद की एबिलिटीज पर शक करेंगे। लेकिन सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो कम रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हो। कई लोग ऐसा कर रहे हैं और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। जैसे 1897 की बात है, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोकयार्ड के बीच में एक चौकी थी सारागढ़ी, जो दोनों किलों के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करती थी। 12 सितंबर को यहाँ 10 से 12,000 पठानों ने हमला कर दिया। एक तरफ 10,000 से ज्यादा पठान तो दूसरी तरफ सिर्फ 21 सिख सिपाही, यानी रेशियो था 1:500। लेकिन फिर भी वो लास्ट तक लड़े थे। सेम जैसे बैटल ऑफ लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह और 120 इंडियन सोल्जर्स ने 2,000 से ज्यादा पाकिस्तान सिपाहियों का सामना किया था। लेकिन उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। जितना इनके पास था उतने में इन्होंने लड़ाई लड़ी। शायद इतनी बुरी कंडीशन तो आपकी नहीं होगी। इसलिए कम साधनों के साथ काम करते हुए खुद पर विश्वास रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास तब और बढ़ जाता है जब हम अपनी स्किल्स में बेहतर होते हैं, और ये उस कंडीशन में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमें कम रिसोर्सेज के साथ काम करना है।
जैसे कई कंपनीज में 100 से भी कम एम्प्लॉयज है, बट जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको पर एम्प्लॉय में यहाँ पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, इफ़ नॉट मोर। यानी हर कोई अपनी स्किल में मास्टर है, और अपनी स्किल में मास्टर होने का पहला स्टेप है कि हमें अपने टूल्स और इक्विपमेंट को अच्छे से जानना होगा। 1-2 किताबें है तो उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, एक ही सॉफ्टवेयर है तो उसे पूरी तरह समझना होगा। ये करते करते हमें अपने और अपने इक्विपमेंट्स की स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। फिर उन वीक पॉइंट्स पर हमें काम करना है, और तब हम अपनी स्किल्स में अच्छा होंगे। और सिर्फ एक इंसान ही नहीं, कई बार पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कम रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ता है, और इन मामलों में सबसे अच्छा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जहां यूएस अपनी जीडीपी का 0.28 और रशिया 0.15% स्पेस रिसर्च में स्पेंड करता है, वहीं इंडिया सिर्फ 0.04% स्पेस में स्पेंड करता है। इसी वजह से इसरो को काफ़ी टाइट बजट में काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी एक टेक्निक है रीपर्पजिंग, जहाँ हम किसी चीज़ के ओरिजिनल यूज़ की बजाय उसे मॉडिफाई करके अलग जगह यूज़ करते हैं। जैसे 1981 में जब इंडिया ने एप्पल सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो इसरो ने SLV रॉकेट की मोटर उसमें यूज़ की थी। जैसे मैं खुद कई सारी फेयर कॉपीज़ के पेज को फाड़ कर एक रफ कॉपी बना लेता हूँ, जो काफ़ी पैसे सेव कर लेता है। अब पैसे सेव करने के 2 और इफेक्टिव तरीके। फर्स्ट, बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। पथेर पांचाली में सिर्फ 2 प्रोफेशनल एक्टर थे, बाकी सब लोकल, जिनका कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे ही इसरो ने अब इम्पोर्ट्स कम किए हैं और कंपोनेंट्स लोकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने लगे। इसी तरह हमें लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक तो उन पर टैक्स और ड्यूटीज़ नहीं लगती, तो वो सस्ते होते हैं। सेकंड, आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। ऐसे नहीं, यू हैव टू यूज सम अनएथिकल मेथड्स। जैसे मुझे ये बुक पढ़नी थी, लेकिन ये थोड़ी महंगी थी, इसलिए मैंने इसका फ्री PDF डाउनलोड कर लिया। आई नो कि ये गलत है, लेकिन कई बार ये कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है। जैसे कई लोग ऐप्स और सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, इसलिए जब तक पैसा नहीं है तो थोड़ा एथिक्स को साइड में रखना पड़ता है, हाँ, पर लिमिट में रहकर। तो इस तरह हम कम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन, चैलेंजेस और रिस्क भी है। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊं तो कॉस्ट कटिंग की वजह से इंडियन स्पेस मिशंस कम डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मिशंस काफी छोटी ड्यूरेशन के होते हैं। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे सीता साहू, जो एक एथलीट थी जिन्होंने 2011 के एथेंस स्पेशल ओलंपिक में 2 ब्रोंज मेडल जीते थे, पर फिलहाल उनके परिवार की कंडीशन इतनी खराब है कि उन्हें गोलगप्पे और पापड़ी चाट बेचनी पड़ रही है। इंडिया टुडे के आर्टिकल के अनुसार उनके परिवार की एवरेज अर्निंग 150 से 180 रुपए पर डे की है। उनकी माँ को यही नहीं याद कि लास्ट बार कब अपने बच्चों को दूध का गिलास मिला था। अगर बड़े घर की बेटी होती तो इसका तो गोद में ले लेती। और ऐसी कहानियां कई लोगों की है। पता है बिल गेट्स क्यों बने? क्योंकि उन्हें कम एज में ही कंप्यूटर मिल गया था। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वैसे तो स्टीव जॉब्स अडॉप्टेड थे, बट फिर भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सेस था। कई इंडियन CEO और फाउंडर्स है, बट उन्होंने IIT की है, जिसकी कोचिंग और फीस कई लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ऐसे कुछ महान लोग भी है जो गरीब परिवार से आए हैं, पर ऐसे कितने ही हैं। अच्छे पैसे के लिए अच्छा काम आना चाहिए, अच्छे काम के लिए अच्छे टूल चाहिए, अच्छे टूल के लिए अच्छा पैसा, और लोग इसी साइकिल में फंस जाते हैं। सो फर्स्ट वी नीड सम बेसिक अमाउंट ऑफ मनी, और सिर्फ एक ही तरीका जिससे आज के टाइम में पैसा कमाया जा सकता है, वो तरीका इस वीडियो में मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।